एक कहानी है रक्षाबंधन के ऊपर, जहाँ एक गरीब परिवार की बेटी का शादी अमीर घर में हो जाता है तो कैसे वह अपना अमीरगिरी दिखाती है। और अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आंगन में तुलसी के पास बैठी हैं, पुराने एल्बम की तस्वीर देख रही हैं माँ कमला देवी। हे भगवान, कब बड़ी हो गई मेरी मीना। कल रक्षाबंधन है, 3 साल बाद आएगी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा। भाभी खीर बनाते हुए बोलती है, माँ जी, मैंने मीना के लिए उसकी पसंद की खीर बनाई हूँ और गुलाब जामुन भी रख दिए हैं। जो पिछली बार बोली थी भाभी, ये सिर्फ आप ही बना सकती हैं। माँ की आंखों में हल्की चिंता होती है। अब तो पता नहीं हुए खाएगी या नहीं। अब तो अमेरिका में रहती है। कहती है कि अब देसी खाने से गैस हो जाती है। भाई रवि धीरे से दरवाजे से झांकते हुए, माँ, मुझे डर है, कहीं इस बार भी हमें अपमानित ना कर दे। पिछली बार जैसे बोली थी, तुम लोग तो फटेहाल दिखते हो। अमेरिका में तो ड्राइवर भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। भाभी कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलती है, बात कपड़े का नहीं, बात दिल की है। जिस दिन दिल अमीर होगा उस दिन भाषा में मिठास होगी। माँ गहरी सांस लेकर, इस बार सब कुछ ठीक हो जाए बस। मैंने उसके लिए राखी का जोड़ा सिलवाया है अपने हाथों से। इस बार सब कुछ ठीक हो जाए बस। मैं उसके लिए राखी का जोड़ा सिलवाया है। अगले दिन रक्षाबंधन की सुबह एक चमचमाती गाड़ी गांव की कच्ची सड़क पर रुकती है। मीना साड़ी में नहीं, पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई है और साथ में सनग्लास लगाई हुई है। हाथ में महंगा आईफोन, बाल खुले, होठ पर शहरी मुस्कान। ओ गॉड, ये जगह अब भी वैसी ही है। ये मिट्टी की बदबू, कैसे रहते हैं लोग यहाँ। भाई रवि आकर मुस्कुराते हुए, मीना तू आ गई। मीना नाक से ढाकर बोलती है, हाय रवि, ओ माय गॉड, तुम तो अब भी वही हो, सेम चप्पल, सेम शर्ट। अमेरिका में तो ऐसा कोई सफाई वाला भी नहीं रहता। भाभी प्यारी मुस्कान के साथ आती है और बोलती है, मीना, राखी बांधने से पहले खीर खा लो, आज तुम्हारी पसंद से बनाई है। मीना हंसते हुए, सीरियसली, खीर? भाभी, मैं अब डाइट में हूँ और ये देसी चीज़ें, अमेरिका में हमें ओट्स और स्मूदी मिलती है, नॉट ए खीर। माँ दूर से देखती है, कुछ नहीं कहती। चेहरे पर एक हल्की पीड़ा है, पर वे सब समझ रही है। भाई ने राखी पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया, साड़ी के पीस। मीना ने तंज कसते के साथ बोला, ओह भैया, तुम्हें अब भी लगता है कि मैं साड़ी पहनती हूँ? अमेरिका में तो हम लोग गिफ्ट में एप्पल वॉच या लुई वितो बैंग्स देते हैं। ये सब इंडिया में चलता होगा। भाभी चुपचाप सब सुन रही थी। अपना दिया हुआ जोड़ा लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। दूसरे दिन मीना मंदिर जाती है और फ़ोन का इंस्टा लाइव करती है। गाइज देखिए, मैं अपने विलेज में हूँ। हाई स्टिक इतना आउटडेटेड। ये सब मेरी रूट्स है, बट यू नो आई एम ए ग्लोबल सिटी गर्ल नाउ। माँ गुस्से से बोलती है, मीना, मंदिर को मजाक मत बना। ये वही मंदिर है जहाँ तूने अपना फर्स्ट क्लास पास होने पर माथा टेका था। मीना हंसते हुए, माँ ड्रामा मत करो, तब की बात और थी। भाभी ने मीना के लिए पुराने एल्बम से कुछ तस्वीरें निकाल कर रखी। मीना एल्बम देखकर, प्लीज़, ये सब पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं। मैं अब बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मेरे ब्रांड डील्स हैं। किसी को ये भाई के साथ खेत में बैठी बच्ची नहीं दिखानी। माँ गुस्से में लेकिन शांत शब्दों में, तू खुद को ब्रांड मान बैठी है, लेकिन तेरी असली पूंजी तो ये रिश्ते थे जो तू एक एक करके गंवा रही हो। दोपहर का समय था। चुपचाप खाट पर बैठा रवि, उसकी आंखें कहीं गुम थी और वह कुछ सोच रहा था। हर साल राखी पर उसका इंतज़ार करता हूँ, पर हर साल वही ताना, वही हंसी। भाभी सुनीता एक हाथ में चाय की केतली, चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए आती है। छोटी बहन जब दुआ बन जाए तो भैया की ताकत होती है, लेकिन जब अपमान करे तो अंदर तक तोड़ देती है। माँ कमला देवी धीरे से दोनों के पास आती है, एक पुराना डिब्बा हाथ में लिए। रवि, सुनीता, आज चाय के साथ कुछ और भी मीना के लिए। मीना सामने बैठते हुए चाय का प्याला उठाती, ओह माँ, फिर वही मिट्टी वाले कप में चाय। अमेरिका में हम लोग
सिरामिक मग में पीते हैं, और उसमें भी ग्रीन टी। माँ बोलती है, ये मिट्टी वाला कप तेरे पापा के हाथ से बना था, जिनसे तूने आखिरी बार 3 साल पहले चाय पी थी, याद है? मीना थोड़ी असहज होती है, लेकिन फिर हंसकर टाल देती है। माँ प्लीज़ इमोशनल ड्रामा मत करो, अब मैं बच्ची नहीं रही। माँ बोलती है, बड़ी हो गई हो, ये तो दिखता है तेरी बातों में, पर एक कहानी सुन ले। तेरे पापा जब बीमार पड़े थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, तेरे भाई ने अपनी ज़मीन बेची थी, तेरे भाई ने अपनी साइकिल बेच दी थी, और सुनीता ने अपने सोने का नथ। तू उस वक्त हॉस्टल में थी, तुझे सिर्फ ये बताया गया था कि इलाज हो गया। मीना धीरे से चाय रखती है, मुझे नहीं पता था। भाभी बोलती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी मीना, तेरा भविष्य था, तुझे संभालना था। मीना थोड़ा झोंकती है, पर फिर वापस टॉपिक बदल देती है। वैसे इस बार मैंने तुम्हारे गांव के लिए एक वीडियो बनाया है, विलेज टूर, इंडिया का रियल लाइफ। मेरे यूट्यूब चैनल पर डालोगे, खूब लाइक आएंगे। तो माँ बोलती है, तो अब हम सब तेरे कंटेंट के हिस्सा बन चुके हैं। मीना भाभी को देखकर, भाभी आप अब भी वही साड़ी पहनती हैं, मुझे तो कभी समझ नहीं आता कि आप इतना सिंपल क्यों रहती हैं। भाभी, ये वही साड़ी है जो मैंने तुम्हारे विदाई के दिन पहनी थी, तुमने कहा था भाभी आप उस दिन परी जैसी लग रही थी। मीना थोड़ा रुककर, मैंने कहा था? तभी माँ बोलती है, कुछ बातें याद नहीं रहती बेटा, पर कुछ जख्म हमेशा याद रहते हैं। मीना धीरे से हंसती, माँ आप डायलॉग राइटर बन जाओ, सीरियल में काम मिल जाएगा। माँ शांत स्वर में, सीरियल नहीं चलाती, घर चलाती हूँ, वो भी ज़मीर और रिश्तों से। माँ मीना को एक चिट्ठी देती है, ये पढ़ ले, फिर जो लाइफ में आगे करना है करना। मीना खोलकर पढ़ती है, प्यारी बहन मीना, तेरे लिए मैंने दिल्ली में नौकरी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि तू कॉलेज जा सके। माँ बाबा को ना बताकर मैं मजदूरी करता था। जब तू अमेरिका गई, मैं मंदिर गया था तुझ पर गर्व करने, पर अब जब तू लौटती है तो लगता है जैसे किसी और देश की लड़की देख रहे हैं। तेरा भाई रवि। मीना आंखें नीची कर लेती है, भैया ये कब लिखा था? माँ बोलती है, जब तूने पहली बार डोंट कॉल मी इंडियन स्टाइल कहा था। तभी मीना बोलती है, मैंने मजाक में कहा था माँ। भाभी, पर कुछ मजाक आत्मा को तीर की तरह चुभती है मीना। मीना धीरे से कहती है, मैंने शायद सबको गलत समझा और खुद को ही सबसे ऊपर रख दिया। माँ आंखों में आंसू लिए, अभी वक्त है बेटी, राखी सिर्फ धागा नहीं, यह रिश्तों का पुल है, गिरा सकती है पर जोड़ भी सकती है। कुछ दिन बाद माँ कमला देवी आंखें बंद, माथे पर चिंता की लकीर लिए बैठी हैं। जिस बेटी को मैंने जीवन भर इतना मान सम्मान, इतना प्यार दिया, आज वे हमें देखकर शर्मिंदा होती है। अब समय है, उसे हमारी चुप्पी से नहीं, हमारी शक्ति से जवाब देना होगा। सुनीता आंखें नम, पर चेहरा पर एक विश्वास। माँ जी, अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथों में हुनर है, बस अब अपने लिए लड़ाई शुरू करनी होगी। हाथ में लकड़ी की कतरने और पुराने जार लिए रवि, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, कुछ पुरानी मोमबत्तियाँ, खाली शीशियाँ और सुनीता का डेकोरेशन की आइडिया, क्यों न कैंडल बनाया जाए। माँ हल्के से मुस्कुराती है और बोलती है, जिस घर में मेहनत हो वहाँ ब्रांड खुद जन्म लेता है। बेटा चलो शुरू करते हैं। सुनीता पुराने स्टील के गिलास में मोम पिघलाती है। देखो माँ जी, गुलाब की खुशबू वाली पहली कैंडल तैयार है। नाम क्या रखें? माँ एकटक से कैंडल को देखती हो, इसका नाम रखो सुगंधा, जैसी हमारी मिट्टी की सेंधी खुशबू दुनिया तक पहुँचे। और रवि बोलता है, हमारा टैग लाइन होगा, जहाँ प्यार जले वहाँ अंधेरा नहीं रहता। सुनीता बोलती है, रवि फ़ोन से एक वीडियो बना दो, कैसे कैंडल बनाते हैं, पीछे माँ की आवाज़ दो, हम गांव से हैं पर सपने हमारे ऊंचे हैं। रवि फ़ोन स्टैंड पर रखकर वीडियो शूट करता है और सुनीता पोस्ट कर दिया यूट्यूब पर, सुगंधा कैंडल से चैनल बनाकर। माँ बोलती है, जिसने कभी फ़ोन नहीं चलाया आज कैमरे में आत्मनिर्भरता पर बोल रही है।
3 महीने बाद रवि उत्साहित होकर, सुनीता माँ देखिए हमारे चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। सुनीता, और ये देखो एक विदेशी ऑर्डर आया है, न्यूयॉर्क की एक दुकान चाहती है हमारी हल्दी तुलसी कैंडल्स। माँ की आंखों में आंसू आते हैं लेकिन मुस्कान गहरी होती है। देखा बहू, बिना अमेरिका गए भी दुनिया जीत सकते हैं। रवि पुराने गाय वाले बारे को बदलते हुए, अब यहाँ पर सुगंधा वर्कशॉप बनेगी, गांव की लड़कियां यहाँ काम करेगी। सुनीता, हर कैंडल के साथ एक कहानी जाएगी। कैसे भाभी ने अपनी चूड़ी बेचकर बिजनेस शुरू किया। माँ, हर घर में अब हमारी कैंडल जलेगी और हर बार लोगों को याद आएगा मेहनत की रोशनी अंधेरों से लड़ती है। कुछ समय बाद अमेरिका वाली बहन की वापसी होती है। स्थान है दिल्ली का एयरपोर्ट। मीना हैंडबैग लिए हुए फ़ोन पर, हाँ इंडिया आ रही हूँ, ब्रांड सूट है और क्या पता गांव भी देख लूँ। वैसे वहाँ अब कुछ बदला भी है कि नहीं। का गेट जहाँ मीना की गाड़ी रुकती है और मीना की नज़रें चौंक जाती है। सुगंधा कैंडल्स, इंडिया की सुगंध, गांव की मेहनत, ये क्या है, इतनी बड़ी फैक्ट्री। अंदर जाती है, देखती है गांव की लड़कियां यूनिफॉर्म में काम कर रही है। बगल में रवि और सुनीता एक ऑफिस में लैपटॉप पर क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं। माँ धीरे से बोलती है, ये सब रवि भैया ने किया है। सुनीता का आवाज़ दरवाजे के पीछे से आता है, मीना अंदर आओ, अब हम तुम्हारे सामने गांव वाले नहीं ब्रांड वाले हैं। मीना कांपती आवाज़ में, भाभी मुझे नहीं पता था आप लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। तभी रवि बोलता है, हम अब तुम्हारे पीछे नहीं है मीना, अब हम साथ चल रहे हैं मेहनत की उड़ान में। माँ कमला देवी अंदर आती है, अपनी वही चप्पल पहने। बेटी अब तू समझी, जवाब शब्दों से नहीं काम से दिया जाता है। जो अमीर होते हैं वे चिल्लाते नहीं हैं, बस जलते हैं। मीना माँ का पैर पकड़ती है और रोती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको और इस घर को कम समझा, पर आज आपकी कैंडल्स ने मेरी आंखें खोल दी। तो माँ बोलती है, अब तू समझी।